हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में जो है बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन जारी है एंड जो बाकी के ऑल्ट कॉइन है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है, स्पेशली कुछ हाई मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स भी। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एंड इसके अलावा गाइस बात करूंगा कुछ फ्रैक्टल एनालिसिस की। अगर वैसा कुछ परफॉर्म होता है तो आने वाले कुछ 10 से 15 दिनों में क्या मोमेंटम हो सकता है बिटकॉइन का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन ने कल के दिन काफी ज्यादा फिर से डिप दिखाया। 21 ईएमए लाइन को हमने रीटेस्ट किया। लोएस्ट 59,500 का लेवल, जो कि कल के टीए वीडियो बनाते वक्त ही लेवल रीच हो गया था, वो लेवल रीच करने के बाद हमने अपसाइड का मूव दिखाया। 62,500 तक गए और अल्टीमेटली क्लोजर जो है $60,922, यानी कि लगभग 0.71% का ड्रॉप हमें देखने को मिला ओवरऑल। लेकिन यहां पे अभी सुबह से फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट 0.236 लेवल से। एंड गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चौथा दिन है हम इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या पूरे नवंबर हम इसी लेवल पे रहेंगे? ऐसा नहीं है। डेफिनेटली जो है यहाँ पे बहुत तेज स्पाइक आ सकता है। अपसाइड आएगा, डाउन साइड जाएगा, उसकी बात जरूर करूंगा। और अभी जो है लगभग 1% का मूव दिखा चुका है और $61,497 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। यहां पे बात करूंगा मैं बाकी के चार्ट्स के डिटेल्स की, और बात करूंगा कि इस वीक ही नहीं बाकी फ्रैक्टल एनालिसिस क्या कहता है अगले 10 दिन के बारे में, उसके ऊपर भी। लेकिन उससे पहले क्विकली से याद दिलाना चाहूंगा कि academy.cryptoinsiderta.com यदि अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो जाके एक बार जरूर विजिट कीजिए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दिया। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर आपको नहीं आइडिया तो लास्ट के कुछ दिन चल रहे हैं। 7 नवंबर ऑनवर्ड फर्स्ट बैच के लिए जो इनरोलमेंट प्रोसेस हो वो खत्म हो जाएगा। और याद रखना, एमआरपी प्राइस पे अभी ये अवेलेबल नहीं है, अभी डिस्काउंटेड रेट पे ही अवेलेबल है, जिसकी बात मैंने कहा था। और ये इस प्राइस पे सिर्फ 7 नवंबर 2021 तक रहेगा। और कोर्स जो है हमारा वो लॉन्च हो रहा है 14 नवंबर को। तो आप, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं, सर जो 2 महीने पहले प्राइस था वो अभी मिल सकता है क्या? देखो, एक बार कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट कि ये कोर्स कभी भी इस प्राइस में आपको पूरे साल कभी भी दिखेगा या जिंदगी में भी दिखेगा। शायद ही, आई एम नॉट श्योर कि फ्यूचर में क्या होगा, बट एटलीस्ट आने वाले 1-1.5 साल तक तो आपको नहीं दिखने वाला। डैम श्योर, इस चीज को मान के चलो। दूसरी बात, क्या ये कोर्स लेना जरूरी है अगर आप इस कम्युनिटी का मेंबर हो? कोई जरूरी नहीं है। इट्स नॉट ए कंपलसरी। इट्स अप टू यू कि आप कितना अपने स्किल्स पे खर्च करते हो या फिर आप अपने स्किल्स पे काम करते हो। दोनों तरीके होते हैं। आप अपने चीजों को एनालाइज करके भी बना सकते हो अपना स्ट्रैटेजी। यहां पे मैं ऑब्वियसली जो भी यहां पे मेंशन है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीव्यू सेक्शन जरूर देखना, उसके बाद ही परचेस करना, क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाहता हूं मैं। और जो एक्सपेक्टेशन है उसमें पूरे डिटेल में मैंने बताया हुआ क्या और कैसे होगा। यहां पे जो भी एक्यूरेसी लेवल की बात हो रही है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं। और डेफिनेटली लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं यहां पे क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको पुराने वेबसाइट को विजिट करना होगा और लिंक जो है यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पुराने वेबसाइट पे अगर आप करते हो तो याद रखना, जो भी आप लॉग इन करने के बाद जो भी मेल आईडी आपका यूज होगा उस मेल आईडी पे आपको ऑटोमेटिक जो है इन्विटेशन मिल जाएगा लॉग इन आईडी के साथ इस वाले प्लेटफॉर्म का। यानी कि जब आप एक बार पेमेंट कर देते हो क्रिप्टो में, उसके बाद ऑर्डर वेरीफाई होने के बाद विदिन 24 आवर आपका कोर्स एक्टिवेटेड हो जाएगा आपके नए प्रोफाइल में। आपका अगर प्रोफाइल उस ईमेल आईडी से academy.cryptoinsiderta.com पे बना होगा तो उसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज आपका डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस उनके लिए है जो क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते हैं। बाकी लोग सीधा यहां पे ऐड टू कार्ट करोगे और चेकआउट का ऑप्शन आएगा एंड लॉग इन करने के बाद या अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर पेटीएम वॉलेट या फिर डिफरेंट वॉलेट्स, गूगल पे, यूपीआई, सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन ये उठता है क्या मिलेगा क्या नहीं, पूरा डिटेल में इसके नीचे लिखा हुआ है। आप चाहो तो जिस दिन मैंने इसका अनाउंसमेंट किया था से ठीक 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए,
उस दिन जो अनाउंसमेंट किया था वो भी आप सुन सकते हो अगर आपके पास पेशेंस है। अदरवाइज मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीव्यू जाके आप वीडियो जरूर देखो, उसके बाद ही इनरोल करो। और इनरोलमेंट करते हो पूरा आपको 12 मंथ स्पेंड करना होगा मेरे साथ। ऑब्वियसली 12 मंथ जब मैं बोलता हूं तो ऑन एन एवरेज पर डे 1 आवर। इट डजंट मीन कि आपको हर रोज 1 घंटा निकालना है, इट्स अप टू यू। आप वीकेंड में बैठ के 8 घंटे लगाते हो या फिर हर रोज आधा 1 घंटा टाइम निकाल पाते हो, इट्स अप टू यू हाउ यू विल मैनेज। बट याद रखना इसमें जो कि फर्स्ट बैच है उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट है, जिनके लिए लाइव Q&A सेशन होगा हर मंथ में ओनली फॉर फर्स्ट बैच जैसे मेंशन है, प्लस लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा कोर्स का फॉर फर्स्ट बैच ओनली। एंड डेफिनेटली लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब है फ्यूचर में आज से लेके 2025-30 जब तक ये कोर्स रहेगा, जब तक ये प्लेटफॉर्म चलेगा, जब तक ये कम्युनिटी चलेगा, इस कोर्स के अंदर आपको जो भी चीजें बताया गया अपडेटेड कंटेंट हमेशा आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। और ये ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए अवेलेबल है। अगले बैच के लिए जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, एमआरपी प्राइस आपको आइडिया मिल गया है, लेकिन इस एमआरपी प्राइस में लाइफ टाइम एक्सेस नहीं है, ये भी चीज माइंड में लेके रखना। और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो गाइज मैं चाहता हूं मेरे कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं एटलीस्ट वो एमआरपी प्राइस पे ना परचेस करें। अगर आपको परचेस करना है 7 नवंबर से पहले पहले आप कर लो, अदरवाइज डोंट आस्क मी फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट इन फ्यूचर। एटलीस्ट इस प्राइस लेवल पे आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग डेज में कहा था कि आप 5500 रुपीज का ऑफर कभी नहीं मिलेगा। वंस वो ऑफर बीत गया तो बीत गया, अभी तक वो दोबारा नहीं देखने को मिला। वैसे ही ये लास्ट टाइम मैं बार बार रिमाइंडर दिला रहा हूं, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, कंपलसरी नहीं है, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू। बट मैं रिकमेंड करता हूं प्रीव्यू वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही परचेस करना, ठीक है। तो ये मुझे अपडेट देना है क्योंकि अब कुछ ही दिन गिन के बचे हुए हैं, यहाँ पे लास्ट के 5-6 दिन बचे हुए हैं। एंड डेफिनेटली मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कम्युनिटी के लोग एमआरपी प्राइस पे परचेस करें। वो किसके लिए है आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। बट डेफिनेटली अब बात करता हूं बिटकॉइन की, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बिटकॉइन आने वाले डेज में क्या कर सकता है। उसकी बात सबसे पहले करेंगे। कल के दिन मैंने कहा था कि अगर यहां पे इस लेवल को अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है, इस लेवल के नीचे जाता है, देन हम शायद इसके नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन स्टिल वो इस लेवल को अभी तक होल्ड कर रहा है। हम अपसाइड भी जाते हैं, डाउन साइड भी जाते हैं, लेकिन साइडवेज एक्शन मेंटेन किया हुआ है पिछले 4-5 दिनों से, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बना के रखा है। तो यहां पे फिर से आज हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं अगर बात करूं सकोस्टिक आरएसआई, यहां पे काइंड ऑफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो ये पिछले 2 दिन में ऐसा मोमेंटम बार बार लेता है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजर होता है वो मैटर करता है। क्लोजर जो बना है उसके हिसाब से जरूर ये दिख रहा है नीचे जाता हुआ, लेकिन याद रखना एक मूव इसको वापस से इस जोन में ले आएगा। और अगर ये 20 के लेवल के पार रह जाता है 2-3 दिन, तो आपको पता है उसके बाद क्या होता है। जनरली आपको पता नहीं है तो आप जाके प्रीवियस मूव चेक कर लो बिटकॉइन में क्या हुआ था। तो ऐसा कुछ मोमेंटम के लिए रेडी रह सकते हो। और अगर ये नीचे जाता है तो यहां पे 2-3 दिन स्पेंड कर सकता है, यानी कि ये पूरा वीक स्पेंड कर सकता है। इसकी बात मैंने कल के टीए वीडियो में भी कहा था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके डिटेल में देख सकते हो, उसमें मैंने क्या कहा था। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आरएसआई हमारा 50 के अबव बना हुआ है, अभी भी 55 का लेवल मेंटेन कर रहा है। यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे जाके अगर देखूं तो यहां पे बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं दिखाया बिटकॉइन ने, सिर्फ साइडवेज एक्शन चल रहा है। और जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है इट सीम्स कि ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है अपसाइड। एंड इस हिसाब से जो है अगले 4 से 5 घंटे बिटकॉइन अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑल्ट कॉइन पे क्या इंपैक्ट होगा उसकी बात ऑल्ट कॉइन के चार्ट पे कहूंगा। लेकिन यहां पे मैं देखूंगा तो 50 आरएसआई जो है अब हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं इस लेवल से। बहुत देर तक रेजिस्टेंस दिया, अब हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। और अगर ये मेंटेन रहा तो हम आने वाले आवर्स में 62,800 का लेवल भी रीच कर सकते हैं एज पर दिस चार्ट। बट अभी भी हम बाउंड्री लेवल पे बने हुए हैं, 200 EMA लाइन को बार बार होवर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं पिछले कई आवर्स से। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो यहां पे भी कंसोलिडेट होते जा रहा है चार्ट पे। और आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए ये कंसोलिडेट हो गया इस जोन में। आपको मैं अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहाँ पे एक पिक्चर, आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड अगर ये पैटर्न को मैं इस यहां से अगर काउंट करूं तो कुछ ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है अगले 24 आवर्स में इस जोन से। अगर ये 62,000 के ऊपर 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर बैक टू बैक ले लेता है, गाइज वी आर रेडी टू ब्लास्ट टुवर्ड्स अपसाइड। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टिल अभी भी बिटकॉइन जो है इस रेंज में यानी 60,000 के रेंज में घूमता रहेगा। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली टारगेट आपको मैंने बता रखा है कल के टीए वीडियो में कि इस लेवल तक जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में। ऐसा रिसेंटली पिछले वीक हुआ था और आपको पता है उस दिन क्या हुआ था, बहुत थोड़ी देर के लिए ही लेकिन बिटकॉइन वहां पे गया था। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑब्वियसली हमारा अगर आरएसआई देखें तो आरएसआई
यहाँ पे 50 के ऊपर, यहाँ पे भी टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहा है। अभी तक हमने क्लियर कट मूव नहीं दिखाया है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई 55 के अब रिटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसी पैटर्न के अंदर हम हैं, ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट जब होगा तो ऑब्वियसली अपर लेवल क्या होगा वो मैं आपको एक आइडिया जरूर दे देता हूं। यहां से अगर मैं काउंट करूं ब्रेकआउट तो 66,000 का लेवल अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। कहां किस लेवल से ब्रेकआउट करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वहीं अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो अभी आपको जरूर 56,000 का लेवल दिख रहा है, लेकिन इसके चांसेस कम है। इस बात को माइंड में लेके चलना। अब बात करूंगा गाइस कि ठीक है, ये तो बात हो गई कि शॉर्ट आवर्स में क्या कहता है। अब मैं सीपीआर चार्ट पे भी पहले बात कर लेता हूं, फिर मैं बात करूंगा फ्रैक्टल एनालिसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआर चार्ट पे पिछले 24 आवर में बहुत ही ज्यादा जो है कंप्रेस हो गया है सीपीआर चार्ट, और कंप्रेस होने का मतलब है बड़ा मूव। और जब भी आएगा बड़ा मूव तो क्या हो सकता है, अभी सपोर्ट लेकर हम अपसाइड जा रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 62,500 का लेवल हम अपसाइड की तरफ मूव दिखाएंगे। लेकिन यहां पे क्योंकि आरएसआई 55 के अबव है तो देयर इज हाई परसेंट ऑफ चांस कि यहां पे अपसाइड जाएगा। लेकिन आने वाले आवर्स में अगर ये 61,000 को लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है और ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो आपका नीचे की तरफ जो पहला टारगेट होगा वो होगा 59,500। क्या ये लेवल आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल। दोनों साइड का सिनेरियो बताया, अगर ये होल्ड करता है आने वाले कुछ आवर्स तो डेफिनेटली हम 62,500 का लेवल आने वाले आवर्स में देख सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है और आने वाले आवर्स में क्या कर सकता है, एक आइडिया मिल गया। अब हम बात करेंगे, ये सारा कुछ हटा देते हैं चार्ट से, हम बात करेंगे कि फ्रैक्टल क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्टल एनालिसिस क्या कहता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास दो हिस्ट्री है, एक है 2017 और एक है 2014। मैं अभी ट्राई करूंगा एज मच एज पॉसिबल मैं फ्रैक्टल एनालिसिस करता रहूं, क्योंकि बिकॉज नवंबर और दिसंबर का मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई लोग नहीं समझ पाते हैं क्या होता है। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है मैंने आपको मोमेंटम बता दिया, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन में क्या मूव हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर देखते हैं कि पिछले बुल रन में क्या हुआ था और उसको कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि अगर ऐसा कुछ इस बार हुआ तो क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम 2017 की। 2017 को लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास आइडिया जरूर अभी तक क्लियर पिक्चर हमारा 2013-14 के बुल रन जैसा मिल रहा है, लेकिन अगर यहां पे कुछ ट्रेंड चेंज होता है और 2017 के जैसा कुछ मोमेंटम लेता है, क्योंकि अभी जो भी मोमेंटम आया है मार्केट में रिसेंटली पिछले 10-15 दिनों में वो 2017 की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। इट्स नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं अभी के हिसाब से, ऑल्दो वी नो कि 2013-14 का ग्राफ ज्यादा जो है क्लोजली रिलेट कर पा रहा है। तो यहां पे हम आ जाते हैं नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ जो है ये वाला मंथ है और यहां पे मैं बात करूंगा फ्रैक्टल एनालिसिस की सिर्फ और सिर्फ। और इस चीज को आप ध्यान से अगर नोट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। सबसे पहले टॉप का लेवल था 16 दिसंबर के आसपास, तो ऑब्वियसली हम अभी काफी पीछे हैं। यहां पे आ जाते हैं नवंबर मंथ के फर्स्ट स्टार्टिंग वीक में, और नवंबर मंथ में आपको पता है लगभग काफी अच्छा मूव दिखाया था बिटकॉइन ने 2017 में भी। तो डेफिनेटली वहां से कंपैरिजन करना बनता है। और अभी तक जो मूव आया है, हम अगर बात करें यहाँ पे लगभग 1 अक्टूबर से डेटा लेते हैं हम, तो अगर 1 अक्टूबर से अगर हम डेटा उठाने की कोशिश करें तो कुछ यहां से जो है फिगर आ रहा है। 29 सितंबर को कुछ ऐसा मोमेंटम दिखाया था, फिर नीचे गया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे गया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे 21 ईयर में टेस्ट किया, फिर अपसाइड गया। कब तक गया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये 30 अक्टूबर के बाद कंटिन्यूसली ग्रो किया और उसके बाद साइडवेज एक्शन दिखाया 5 नवंबर के आसपास, और वहां से ड्रॉप देखने को मिला लगभग 9 और 10 दिसंबर के आसपास। कितने परसेंट का ड्रॉप? आपको अगर मैं टॉप से बॉटम तक का देखूं रेंज, लगभग 30% का ड्रॉप। ये 2017 का डेटा है, याद रखना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं याद रखना, क्योंकि मैं चीजें एडवांस में बताता हूं और ऐसा कुछ मूव आएगा तो फिर आप लोग घबरा जाओगे, बिटकॉइन से घबरा जाओगे। लेकिन आपको याद रखना, ठीक 1 महीने पहले ऑल टाइम हाई बनाने से पहले का मूव है, 30% का डाउनफॉल आया था यहाँ पे। ऑल्ट कॉइन का इस जगह पे क्या हुआ था, डेफिनेटली बढ़े होंगे या घटे होंगे, डिपेंड्स कि बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे बिहेव किया था इस रिलेशन में। लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात है कि 30 अक्टूबर के बाद 1 या 2 दिन हम इसी जगह पे रुके, उसके बाद 31 अक्टूबर ऑनवर्ड लगातार हमने मूव दिखा दिया। और जो 31 अक्टूबर के बाद जो मूव दिखाया था, और अगर मैं बात करूं 1 नवंबर से, अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर से लगभग 9 नवंबर तक 18% का ग्रोथ दिखा दिया था बिटकॉइन। अब यहां पे हमारे साथ क्या हुआ, हम अगर पीछे का डेटा देखें तो कुछ वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। हम इस लाइन के ऊपर आए, जैसे ही आए बुलिश हो गए, फिर साइडवेज एक्शन दिखाया 21 ईयर में, ऑलमोस्ट टेस्ट किए, अपसाइड गए, यहाँ पे जैसे मूव हुआ और फिर हम अपसाइड दिखाए, फिर अपसाइड गए। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे अगर जो फिगर की बात करूं तो यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला 21 अक्टूबर के आसपास, 21 ईयर में रीटेस्ट किए, साइडवेज एक्शन दिखाया कुछ दिन और फिर अपसाइड चले गए। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फिगर जो है 21 अक्टूबर को ही यहाँ पे डाउनफॉल आया,
साइडवेज एक्शन दिखाया 21 ईएमए, हमने रीटेस्ट कर लिया। सी दिस लेवल 21 ईएमए हमने रीटेस्ट कर लिया 2 दिन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे तो काफी नीचे चले गए। और उसके बाद साइडवेज एक्शन दिखाया 2-3 दिन, और उसके बाद अक्टूबर 31 के बाद कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा दी। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। ऑब्वियसली कुछ चीजें हमेशा मार्केट में यूनिक होता है, यू डोंट एक्सपेक्ट कि यार एग्जैक्टली प्ले आउट होगा, बट आइडिया लो। यहाँ पे 21 ईएमए को वापस से ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया था, टेस्ट भी नहीं किया था, बट यहाँ पे बैक टू बैक हम पिछले 3 दिन से ये कर रहे हैं, और हम ऑलमोस्ट 2 नवंबर को आ गए हैं। 2 नवंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमने काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा दिया था, तो उसके कंपैरिजन में हम पीछे। लेकिन इसके हिसाब से 10 नवंबर के आसपास एक करेक्शन आ सकता है, पहले से बता रहा हूं, 10 नवंबर के आसपास फिर से करेक्शन आ सकता है एज पर दिस 2017 डेटा। और जब आएगा पॉसिबली ग्रीन ईएमए लाइन हम टेस्ट करें, और उससे भी नीचे जाता है तो हम ऑब्वियसली 51 ईएमए लाइन भी टेस्ट करें। अब ये 51 ईएमए लाइन जो है अभी इस वक्त जरूर इस जगह पे बना हुआ है, डिपेंड कि बिटकॉइन कहां पे है उसके हिसाब से ग्रोथ दिखाएगा। फॉर एग्जांपल 12 नवंबर को ये था 5700 के आसपास, और अगर मैं बात करूं 29 अक्टूबर को, तो 29 अक्टूबर के आसपास था ये लगभग $5000 के आसपास। तो डिपेंड करता है, विद टाइम ये बढ़ता है, ठीक है, तो यहां पे भी बढ़ेगा। इन चीजों को माइंड में लेके रखना। अभी जरूर ये लेवल 55,500 पे बना हुआ है, और ये लेवल 60,000 के जस्ट ऊपर बना हुआ है। ये हो गया 2017 का चार्ट। अब दिखाऊंगा आपको 2013-14 के बुल रन से कंपैरिजन कि 2013-14 में क्या हुआ था। क्विकली से चार्ट को रिवर्स करने की कोशिश करूंगा, एंड उसके बाद जो है हम डोमिनेंस चार्ट पे जाएंगे रेगुलर की तरह, और क्विकली देखेंगे कि डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखा रहा हूं, ध्यान से अंत तक जरूर बने रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप आइडिया लगा पाओगे कि क्या मूव हो सकता है। यहाँ पे जल्दी से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लेके आ जाते हैं, और ये रहा वो मोमेंटम। और अगर मैं मार्केट के मूव की बात करूं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें कुछ ऐसा रैली देखने को मिला था नवंबर के मंथ में, बट अब अभी हम कंपैरिजन करेंगे सिर्फ फ्रैक्टल की परसेंटेज की बात अभी फिलहाल जरूर मैं शॉर्ट में बता दूंगा। लेकिन अभी लगभग 1 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स ऐसा कुछ मूव देखने को मिला, और यहां पे अगर आप देखोगे सेम चीज रेप्लिकेट करता हुआ आपको दिखेगा। यहां पे ये फिगर नीचे हुआ करता था, 3 अक्टूबर के बाद ये अपसाइड गया, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली रैली लेता हुआ अपसाइड चला गया, और बीच में हमने स्पाइक दिखाया नीचे की तरफ 24 अक्टूबर के आसपास। यहां पे हम लगभग 10 अक्टूबर को एक स्पाइक दिखाया, और फिर वापस 20 अक्टूबर को स्पाइक दिखाया नीचे की तरफ, और वो कंटिन्यूसली 21 ईएमए रीटेस्ट हमने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, ध्यान से देखना अभी जो मैं बोलने वाला हूं। उसके बाद कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक डाउनफॉल था, उसके बाद ये संभल गया 21 ईएमए, धीरे धीरे साइडवेज एक्शन लेता रहा। 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर को साइडवेज एक्शन में फंसा हुआ था। 1 नवंबर को साइडवेज एक्शन में रेड कैंडल बना के रखा था। 2 नवंबर ग्रीन कैंडल मात्र 1.5% के अराउंड में, अगले दिन लगभग 2.5% के अराउंड में, उसके अगले दिन 8%, उसके अगले दिन 7%, उसके अगले दिन 10-15, इस तरीके से बढ़ता चला गया, एंड वो स्पाइक अपसाइड लिया। कब तक? 9 नवंबर तक। 10 नवंबर को क्या हुआ? मार्केट ने डिप दिखाया। अगर मैं पीक से देखूं कितना परसेंट का, ऑलमोस्ट 27%। यानी कि 2017 का डेटा बोल रहा है कि नवंबर में भी 30% का करेक्शन आता है। 2013-14 का भी डेटा बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन वहां पे भी आया था। लेकिन कब? जब मूव दिखा दिया था। और अभी फ्रैक्टल में देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये रीटेस्ट करने के बाद क्या मूव दिखाया, 28 अक्टूबर के बाद से उसी रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं, और आज है 2 नवंबर। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 2 नवंबर ग्रीन कैंडल था 1.5% का, और हम ऑलरेडी आज लगभग 1% से अब मूव दिखा चुके हैं। क्या ये एग्जैक्टली प्ले आउट होता हुआ आपको दिख रहा है? क्या आप इसको एग्जैक्ट पैटर्न कहोगे? देखो एग्जैक्ट पैटर्न हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन क्या ये हमें रिलेट नहीं कर पा रहे हो आप? मैं काफी हद तक रिलेट कर पा रहा हूं, आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, इस बात को समझो। तो अगले कुछ दिनों में अगर 2 नवंबर से मैं काउंट करूं तो इसने लगभग 10 नवंबर तक 60-70% का ग्रोथ दे दिया था बिटकॉइन, 60-70% का। और अगर इस फिगर को आप लगाओगे तो $1,00,000 क्रॉस कर जाएगा बिटकॉइन। तो ये फिगर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन वहां पे फिर से एक डाउनफॉल भी आएगा, लेकिन वो बुल रन का एंड नहीं होगा, टॉप नहीं होगा। इस चीज को समझो, हिंट को समझो, टारगेट्स को पहचानो, चीजों में रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करो, और फिर समझ में आएगा गेम क्या हो रहा है। और यहां पे देखो सकोस्टिक आरएसआई का बिहेवियर क्या था। लगभग 3 नवंबर को, 2 नवंबर को रिटर्न हमने दिखाया था, किस लेवल से? 20 के लेवल से। अभी ध्यान से देखो किस लेवल पे है हम, 20 के लेवल पे है। 2 नवंबर का लेवल ये है, अभी क्लोजर नहीं हुआ कैंडल का,
जस्ट चेक आउट दीज डेटा जो कि हमें कहीं ना कहीं कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहता हूँ। बाकी अप टू यू कि आप कैसे चीजों को रिलेट कर पाते हो। और यहाँ पे आरएसआई लेवल 1 नवंबर 2 नवंबर के आसपास 70 के आसपास ही चल रहा था, जिस जगह पे हम लगभग 26 अक्टूबर के बाद से बने हुए थे, 70 से लेके 65 के बीच में घूम रहे थे। अभी क्या कर रहा है आरएसआई, अगर आप देखोगे अभी कंपैरेटिवली आप देखोगे तो जरूर हम ऊपर गए थे 20 अक्टूबर के आसपास, यहाँ पे 23 अक्टूबर को पीक बनाया था, फिर नीचे गए 65 तक चले गए थे, यहाँ पे इनफैक्ट 52 तक चले गए हैं। उसके बाद से हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं अराउंड 58-60 के आसपास। देखो एग्जैक्ट प्ले आउट नहीं करता, बट क्या कहना चाह रहा है फ्रैक्टल, समझो उस चीज को। और अगर इस फ्रैक्टल का 10% भी प्ले आउट हो जाता है तो क्या हो सकता है यहाँ पे प्राइस लेवल, आप जस्ट इमेजिन करो। और अगर 2017 जैसा चलता है तो भी प्राइस एक्शन क्या हो सकता है वो इमेजिन करो, क्योंकि वहां पे भी अच्छा खासा ग्रोथ आया था बिटकॉइन में। तो मेरा काम है टाइम से पहले आपको बताना, आपको मैंने बता दिया, आप प्राइस एस्टिमेट खुद करो और रिस्क रिवार्ड समझो। और जिनको लग रहा था कि यहाँ पे बुल रन का एंड हो गया 1-2 दिन के लिए, उनको झटका लगा था आने वाले हफ्तों में, ठीक है। और ऐसा मोमेंटम पूरे 30 दिन तक बना रहा था बिटकॉइन में। तो ऐसा कुछ प्ले आउट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली प्ले आउट होगा, ऐसा कुछ हो सकता है जो 2017 का डेटा बताया, 2013 का डेटा बताया। अब बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल के दिन बाउंड्री लेवल हम नीचे नहीं क्लोजर बना पाए, ठीक उसके ऊपर ही। ऑल दो ऑल्ट कॉइन ने कल के दिन बहुत अच्छा बिहेव किया है, लेकिन ये बात कल के टीए वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर ये नीचे रिटर्न लेता है, जो कि अब कंफर्म हो गया, कल के दिन कंफर्म लग नहीं रहा था, तो ये अगला 2-3 दिन ऑल्ट कॉइन के फेवर में होगा। तो ये 2 दिन जो है, ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन कल होगा, उसके बाद आपको रिटर्न दे होता हुआ दिख जाएगा। एंड शायद उसके बाद डोमिनेंस लेवल डेफिनेटली जो है अपसाइड की तरफ मूव दिखाएगा। लेकिन इस समय एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, 50 के बिलो आ गए, तो अब हमें 50 के आसपास से रेजिस्टेंस भी मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्लियर करना। अगर ये क्लियर कर जाता है, डोमिनेंस चार्ट ऊपर जा रहा है। अगर ये क्लियर नहीं कर पाता है तो आने वाले जो 4-5 दिन का बेनिफिट और डाउट है वो भी जा सकता है ऑल्ट कॉइन के पक्ष में। लेकिन क्या न्यू एंट्री लेना चाहिए, क्या पोल्का डॉट के साथ मैंने क्या किया, मैंने कितने परसेंट फंड पे ऑल्ट कॉइन पे खेल रहा हूं, सब कुछ कल डिटेल में मैंने आपको शाम में आके लाइव टेलीग्राम पे आपको बताया था। अगर आप लोग यूट्यूब पे मेरे वो वीडियोस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो नहीं मिलेंगे आपको, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम जाओ, ज्वाइन करो और उस पर डिटेल में देखो कि पोल्का डॉट के साथ मैंने क्या बताया हुआ है और मैं क्यों पोल्का डॉट, इथीरियम और लाइट कॉइन होल्ड कर रहा हूँ। सारा रीजन डिटेल में बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ रिस्क रिवार्ड क्या होता है, क्यों मैंने एग्जिट किया बाकी ऑल्ट कॉइन से, और क्यों मैं अभी भी री एंट्री नहीं कर रहा हूँ बाकी ऑल्ट कॉइन्स में। सारा डिटेल में है, जाके समझना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। कल का जो है रात का वीडियो देख लो, लाइव डिस्कशन वीडियो जो भी था। पोल्का डॉट के बारे में मैंने कुछ उसमें बातें की है, जाके चेक कर लो, ये वही चार्ट है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं और ज्यादा इसे लंबा नहीं करना चाहूंगा और क्विकली से मैं वापस से डोमिनेंस चार्ट पे आऊंगा। 1 आवर की चार्ट पे अभी अच्छा खासा मूव जो है दिखाया है, लेकिन यहाँ पे अब रेजिस्टेंस मिलेगा। इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि 50 का लेवल हम कैसे करते हैं बिहेव आने वाले 2-3 घंटों में। अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो हम 44 का लेवल वापस से रीटेस्ट करने जाएंगे, अदरवाइज वापस से जो है डोमिनेंस चार्ट पुश होगा नीचे की तरफ। लेकिन फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे अगर ये चीजें कंफर्म होती है अगली 4 to 8 आवर्स के बाद जो है चीजें आपको मोमेंटम डोमिनेंस चार्ट में लूज होता हुआ दिखेगा, यानी कि अब ये अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। जो पहला टारगेट होगा 44 के राउंड में होगा, फिर उसके बाद 44.16 का लेवल होगा एज पर 4 आवर चार्ट। लेकिन आरएसआई यहाँ पे अब लोअर लो क्रिएट करता हुआ काफी नीचे आ गया है। एंड अगर मैं डेफिनेटली यहाँ पे अगर चीजों को देखूं तो 4 आवर के चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आरएसआई का लेवल अपसाइड जा रहा है, और वहीं जो है जो हमारा जो लेवल है, जो प्राइस लेवल है, वो कहीं ना कहीं नीचे गया। तो अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होता है तो अगले 24 to 48 आवर्स में डोमिनेंस चार्ट वापस से ग्रोथ दिखाएगा और 45 के लेवल तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, आने वाले टाइम में आपको जरूर कंफर्म हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है और अगर आरएसआई 50 के अब वापस से चला जाता है तो फिर जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं वैसा कुछ होगा। तो याद रखना, अगर कोई ग्रोथ है आपके ऑल्ट कॉइन के पोर्टफोलियो में, अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करके जरूर स्टॉप लॉस के साथ चलना, क्योंकि यहाँ पे जो आप गेन कर रहे हो वो लूज कर सकते हो किसी भी वक्त। मेरा काम डराना नहीं है, एडवांस में चीजें बताता हूं, अभी भी वही कर रहा हूं। इट्स टाइम जो कि प्रूफ करेगा कि ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच, मैं भी वही कर रहा हूं आपकी तरह। तो अब जो है यहाँ पे ओवरऑल जो ग्रोथ की मैं बात कर रहा था, ओवरऑल मेरे हिसाब से अब यहाँ पे जरूर मोमेंटम जो है डोमिनेंस चार्ट अगले 2-3 दिन में कैसे बिहेव करता है वो कंफर्म कर देगा कि ये पूरा वीक डोमिनेंस चार्ट पे जो है हमें फेवरेबल कंडीशन बनेगा या फिर यहां से रिटर्न हो जाएगा। और अगर रिटर्न होगा तो आपको टारगेट पता है अब आप कहां तक जा सकते हैं। पोल्का डॉट की बात मैंने कह दिया, इसके लिए आप जाके आप टेलीग्राम के वीडियोस देखो, लिंक नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे लिंक टेलीग्राम के। बात करता हूं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे,
कल के दिन मैंने कहा था कि किसी भी वक्त लॉन्ग का पोजीशन बन सकता है, क्योंकि ये माइनस डिफरेंस है। कल के दिन हमें बनता हुआ दिखा, क्लोजर लिया, इस यही रीजन है कि ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर सपोस्टिक आरएसआई देखोगे 90 के आसपास बना हुआ होवर कर रहा है, और इसीलिए मेंटेन किया हुआ है लेवल, और यहाँ पे आरएसआई भी उसी जगह पे बना हुआ है, साइडवेज एक्शन में बना हुआ है। बट क्या मुझे नहीं फ्रेश एंट्री ले लेनी चाहिए? तो मैंने वीकली चार्ट पे कल के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, तो उस चीज को अगर आप नहीं जानते हो तो कल के वीडियो टीए का देख लो। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अभी फिलहाल जरूर ये अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये लेवल जो 0.077 का होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि वहां से हमें रिजेक्शन मिलता है या हम अपसाइड ब्रेकआउट होते हैं। और ब्रेकआउट जब होगा तब मैं जरूर फ्रेश एंट्री के लिए कंसीडर करूंगा। ब्रेकआउट क्या होता है, क्या नहीं होता, रिस्क रिवार्ड क्या होता है, क्या नहीं होता, अगर आपको ये सब नहीं पता तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। और आप पहले सीखो, उस चीज को समझो, और नहीं आता है सीखो, क्योंकि हर बंदे को नहीं आता है। पहले दिन से कोई चीज सीख के हम नहीं आते, ठीक है? तो ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा तब तक मैं फ्रेश एंट्री नहीं बोलूंगा। ऑल दो मेरा 10% फंड पोल्काडॉट, लाइटकॉइन एंड इथेरियम में लगा हुआ है, तो वो अभी भी मेंटेन है और उसका बेनिफिट मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन अगर ये नीचे जाता तो भी मेरा रिस्क था कि 10% मेरा फंड लूज होता। दिस इज व्हाट वी कॉल रिस्क एंड रिवार्ड। तो अभी शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है, क्विकली से देख लेते हैं। अभी लॉन्ग का पोजीशन बना रखा है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम वाइज अगर मैं देखूं तो चीजें अभी इथेरियम के बीटीसी चार्ट के फेवर में दिख रहा है। ऑल दो जिस लेवल पे अभी हम बने हुए वहां से रिजेक्शन अगर कंफर्म होता है तो हम नीचे 0.0706 के आसपास का लेवल फिर से आने वाले आवर्स में टेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम ब्रेकआउट कर जाते हैं करंट के लेवल को तो जरूर हम अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एज पर 4 आवर चार्ट जरूर हम जो है हमें रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगला 4 to 8 आवर्स अगर हम 80 के अब बने रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, अपसाइड रहते हैं, तो ये प्राइस अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज यहाँ पे शिफ्ट आता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना अगर आप ट्रेडिंग करते हो। बाकी यूएसडी चार्ट पे एज यूजुअल कल के दिन नीचे की तरफ स्पाइक लगा, 4100 तक हम चले गए, वहीं हाईएस्ट $4458 गया, क्लोजर हमने $4320 के आसपास बनाया। बिटकॉइन जैसे परफॉर्म करेगा वैसे डॉलर का चार्ट परफॉर्म करता रहेगा। स्पेशली इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अगर वैल्यू होल्ड करेगा तो और ज्यादा तेजी से इंक्रीमेंट करता हुआ दिखेगा इथेरियम। एंड अगर वो नीचे की तरफ जाता है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करता हुआ प्राइस जाएगा दिखेगा। एंड यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम लूज कर रहा है इथेरियम यूएसडी चार्ट पे, इट सीम्स कि अगले कुछ दिन तक हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे इथेरियम में, इसी रेंज में हो सकता है, या फिर न्यू ऑल टाइम हाई पोजीशन अगर मैं कंसीडर करूं कि ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट, तो इसी जगह पे मेंटेन करेंगे, यानी 4000 से 4700 के अराउंड के बीच में। और इस बीच में इथेरियम बीटीसी चार्ट पे शायद मोमेंटम लूज करता हुआ दिखे। आप बोलोगे लॉन्ग पोजीशन बना दिया, तो लॉन्ग पोजीशन यहां पे भी बनाया था फिर तुरंत शॉर्ट बन गया था, यहां पे भी लॉन्ग पोजीशन बनाया था फिर शॉर्ट बन गया था। तो ऐसा मोमेंटम आते रहता है मार्केट में, आपको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने कोई डिसीजन लिया तो स्टिक रहो अपने डिसीजन के साथ जब तक मार्केट में कंफर्म मूव ना हो जाए किसी भी मोमेंटम का। तो अभी इथेरियम मुझे वनडे के चार्ट पे मोमेंटम लूज करता हुआ नजर आ रहा है। इट डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे क्या बिहेव करता है और उसके इंपैक्ट में ऑल्ट कॉइन कैसे बिहेव करता है। फिलहाल इथेरियम जरूर मैंने जो बताया 1 आवर के चार्ट पे कुछ वैसा ही प्ले आउट करेगा। यहाँ पे भी कुछ वैसा दिख रहा है। आने वाले कुछ आवर्स जो होंगे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि क्या ये इस लेवल से ब्रेकआउट करता है या हम नीचे की तरफ लेवल को रीटेस्ट करने जाते हैं। और अगर नीचे जाते हैं, मैंने बताया 4000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है और फ्रैक्टल एनालिसिस क्या कहता है। इसके अलावा मैंने कोर्स की भी बात कह दी कि कोर्स के लिए लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं, तो अभी तक एक्ट नहीं किया तो एक्ट कर लो, फिर मुझसे दोबारा मत बोलना, क्योंकि इस कोर्स का विजन क्या है क्या नहीं है वो सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो आप जाके चेक करो फिर डिसाइड करो, कोई कंपलसरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोर्स परचेस करोगे तभी इस कम्युनिटी का बेनिफिट उठा पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंस है, टाइम के साथ चीजें फ्री में आप चीजें सीख सकते हो। बस डेली के टीए वीडियो में ही बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। और डैम श्योर जब कोर्स करेंगे ना लोग तो बोलेंगे कि यार ये चीज तो आपने टीए वीडियो में बताया था। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो टीए वीडियो में बताओ। डेफिनेटली कुछ चीजें होती है जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हो, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए लिमिटेशन होती है, क्योंकि हर बंदे का सोच अलग होता है। एक लिमिटेड ऑडियंस का जो है माइंडसेट पढ़ना आसान होता है, इंस्टेड कि मैं यूट्यूब पे कुछ बोलूं और उसका हर बंदा हर अपने हिसाब से मतलब निकाले। स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ, चीजों की बात करता हूँ, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे कोर्स के अंदर। नहीं किया है, प्लान कर रहे हो तो ये लास्ट मौका है, कर लो। नहीं करना है कोई कंपलसरी नहीं है। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।